हमारे व्यूअर्स बड़े कंफ्यूज हैं और वो ये पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब एल आर्जिनिन और एल सिट्रुलिन में से कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए, प्लीज़ इस बारे में बता दीजिए। चलिए जान लेते हैं कि ये एल आर्जिनिन और एल सिट्रुलिन है क्या। ये दोनों ही अमीनो एसिड्स होते हैं और अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन को बनाते हैं। और ये जो एल आर्जिनिन है और एल सिट्रुलिन है, ये बॉडी में काम क्या करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। ये दोनों ही नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर की खून की बारीक नलियों को फैलाकर उसके अंदर रक्त संचार बढ़ा देता है। अब ये अमीनो एसिड जो होते हैं ये कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए साहब, अमीनो एसिड जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें बाहर से खाद्य सामग्री के रूप में लेने पड़ते हैं, मतलब डाइट से हमें बॉडी के अंदर लेने पड़ते हैं, हमारा शरीर इनको नहीं बनाता है। 10 तरह के इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं कुछ परिस्थितियों में हमारा शरीर इनको बनाना कम कर देता है, अन्यथा ये हमारे शरीर में ही बनते हैं। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारा शरीर खुद ही इनको बनाता रहता है, हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जान लेते हैं ये एल आर्जिनिन और एल सिट्रुलिन कौन सी कैटेगरी में रखे गए हैं। तो एल आर्जिनिन अमीनो एसिड्स को सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स कैटेगरी में रखा गया है। मतलब क्या हुआ, कुछ परिस्थितियों में जैसे आप गंभीर रूप से बीमार हो, आपके बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है या बच्चों में ग्रोइंग एज है, उस कंडीशन में एल आर्जिनिन का प्रोडक्शन या तो कम होता है या बहुत ना के बराबर होता है, तो हमें बाहर से डाइट के रूप में लेना पड़ता है। जबकि एल सिट्रुलिन अमीनो एसिड्स नॉन इसेंशियल कैटेगरी में आता है, हमें बाहर से लेने की आवश्यकता है ही नहीं, हमारा शरीर खुद ही इसको बनाता रहता है। अब आपकी बात समझ में आने लगी होगी धीरे धीरे। ये जो मार्केट का कमर्शलाइजेशन है, पैकेट की फॉर्म में आपको बनाकर दिया जा रहा है, ये सारे का सारा केमिकल है। मैं आपसे कहूँगा कि जब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का फ़र्क आप समझ गए, मतलब क्या हुआ कि इसेंशियल नहीं है, आवश्यक नहीं है, आप अपनी डाइट से इसको ले सकते हो। हमारा शरीर एल आर्जिनिन को भी बना रहा है और एल सिट्रुलिन को भी बना रहा है। अब आपको वो कौन सी चीज़ें खाने के रूप में लेनी है जो एल सिट्रुलिन और एल आर्जिनिन को तेज़ी से बनाने में हेल्प करें। और ये एल आर्जिनिन और एल सिट्रुलिन नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड खून की बारीक नलियों को ओपन कर देगा, जिससे रक्त संचार बढ़ेगा और आपको इरेक्शन में अगर प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले एल आर्जिनिन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि नॉन इसेंशियल, ये सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, हमारे शरीर में खाने से प्राप्त होता है। और कौन कौन से खाने हमने खाने चाहिए ताकि एल आर्जिनिन ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो मैं आपसे ये कहूँगा, फलों में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी जितना खा सकते हो खा लो, भरपूर मात्रा में एल आर्जिनिन पाया जाता है। मैं आपसे ये कहूँगा कि पालक है, चुकंदर है, और ये मान के चलिए जो फलियाँ हैं, बीन्स होते हैं, जितनी खा सकते हो खाओ, भरपूर मात्रा में एल आर्जिनिन पाया जाता है। मैं आपसे ये कहूँ कि कीवी फल है, अनन्नास से भरपूर मात्रा में एल आर्जिनिन पाया जाता है, दिल भर कर खाइए। तो आपके पास तो यार खजाना है, क्यों आप ये पैकेट वाली चीज़ों की तरफ को आकर्षित होते हो। जब हमारा शरीर खुद बना रहा है तो बढ़िया खाने इसके अंदर डालिए। और एक चीज़ और बताऊं, जब आप ये फल सब्जियां खाएंगे ना, तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में भरे पड़े हैं। आपका शरीर एनर्जी का भंडार बन जाएगा। जब आप इनको यूज़ करोगे तो आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव कर जाएगा, आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में दौड़ने लगेंगे और आप जवान बने रहोगे। क्यों जाते हो आप पैकेट की चीज़ों पर? ज़रूरी नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप कंफ्यूज्ड मत होइए। आपको सिर्फ वो खाने हैं जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा,
आपके हालात अगर अच्छे हैं तो ड्राई फ्रूट्स में जैसे नट्स हैं, जैसे बादाम हो गया, जैसे पिस्ता हो गया, जैसे कि आपका अखरोट हो गया, रात को 1 या 2 गिरी भिगो कर रखिए और सुबह को उनको खा लीजिए। और जैसे कई तरह के सीड्स हैं, यानी आपके तरबूज के, खरबूज के, खीरे के, ककड़ी के और पम्पकिन सीड हैं, ये रात को भिगोकर थोड़े रखिएगा और सुबह खा लीजिएगा। मतलब ये भंडार हैं एल आर्जिनिन अमीनो एसिड्स के। जो लोग मीट के और अंडे के शौकीन हैं, ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बॉइल्ड एग आप सुबह को ले सकते हो या बॉइल्ड मीट भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें भी ये चीज़ें भरपूर मात्रा में भरी पड़ी हैं। तो क्या ज़रूरी है आपको ये बाहर से चीज़ें लेके खाने की? और एल सिट्रुलिन की अगर बात करें, हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो एल आर्जिनिन होता है ना, ये एल आर्जिनिन अमीनो एसिड्स सेमी इसेंशियल है। कुछ ही कंडीशन में हमारे शरीर में नहीं बनेगा, अन्यथा लगातार हमारे शरीर में बन रहा है। और एल सिट्रुलिन के बारे में मैं आपको बताऊं, ये एल सिट्रुलिन जो है ये कम्प्लीटली नॉन इसेंशियल है, मतलब आपको बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा शरीर खुद बना रहा है इसको। तो अब जब नॉन इसेंशियल है और शरीर के अंदर ये बन रहा है, तो कौन कौन से खाने, कौन कौन से फ्रूट्स, कौन कौन सी चीज़ें हमें लेनी हैं? तो मैं आपको बता दूं, अधिकतर ये देखा गया है कि जिन केसेस में एल आर्जिनिन पाया जाता है, जिन खाने में एल आर्जिनिन ज़्यादा पाया जाता है, उन्हीं चीज़ों में एल सिट्रुलिन भी पाया जाता है। जैसे कुकुम्बर फैमिली, यानी तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इनमें सब में भरपूर मात्रा में एल सिट्रुलिन होता है। और ये एल सिट्रुलिन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में हेल्प करता है। आपका कीवी फल हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया, ग्रेप्स हो गया और अनानास हो गया, ये या चुकंदर हुआ, इनमें सब में एल आर्जिनिन और एल सिट्रुलिन खूब पाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एक फल के अंदर एक ही अमीनो एसिड्स होगा, ये दोनों भी पाए जाते हैं। और चूंकि ये दोनों ही बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं इसके अंदर, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे अब आपके पास सारे नट्स हो गए, सारे सीड्स हो गए, आपके पास सारे फ्रूट, सारी सब्जियां, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, सारे फल आप यूज़ कीजिए, लाल फल इस्तेमाल कीजिए, भरपूर मात्रा में भरे पड़े हैं एल आर्जिनिन और एल सिट्रुलिन से। तो क्यों जाते हो आप पैकेट की तरफ? आप इनको खाइए। और मैंने फ़र्क बता ही दिया कि इसको आप बाहर से, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से इसको इनटेक करो, शरीर खुद ही इसको बना रहा है, लगातार इसके अंदर ये प्रोसेस चल रहे हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है। तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करिए और इस्तेमाल करके जो है आप नेचुरल चीज़ों का आनंद लीजिए। आपको ज़रूरी नहीं है आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ को भागना। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। एक्चुअल में मैं एक प्रकृति से जुड़ा रहने वाला डॉक्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम अपना इलाज अपने खान पान से करें, हम अपना इलाज नेचर के साथ करें। हम नेचर के अगेंस्ट चलकर अपने आप को लंबा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप अच्छे खान पान रखिए, ख़राब जीवन शैली को हटा दीजिए। और हाँ, मैं सबसे लास्ट में एक बात बताना आपको और चाह रहा हूँ, वो ये है, 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलना शुरू कीजिए, इससे आपको अनगिनत फ़ायदे होने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।